everyone, I am Deepika and you're watching Learn English with Deepika. आपका वर्ब्स की पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। आप सबको मैंने वर्ब्स की पार्ट फर्स्ट वीडियो में बात की थी वर्ब फॉर्म्स की। I taught you the easy ways to remember the 3 different verb forms. In part 2 we discussed about transitive and intransitive verbs. जिन लोगों ने मेरी वर्ब्स की पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस because those videos will make this concept very easier for you to understand. आज के कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। मैं एक बात आपको बता दूं, वर्ब्स में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट्स का, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड. Even sometimes teachers do fail to make this concept easier for the learners to understand. तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो है, it is very special. It is very special for the children and for the teachers. So I request you all to watch this video till end to understand the concept easily. Now, before I begin our today's topic, let me answer the question of the day. मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. आई गेव यू अ सेंटेंस. द सेंटेंस वाज शी प्लेज वेल. सेंटेंस आपको मैंने दिया था शी प्लेज वेल एंड आई आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द वर्ब. इस सेंटेंस में जो प्लेज है वो एक्शन वर्ड है, उसके जो बाद वाला द वर्ड नेक्स्ट टू इट दैट इज वेल. जो वेल है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ना ही वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो वो है क्या? दैट इज एन एडवर्ब. दैट इज एन एडवर्ब. So if a verb is followed by an adverb, it becomes intransitive verb. So the answer of this question is this sentence is intransitive verb. I'm very happy that I got many responses in the comment section. Now it's time for you to check your answer. The answer is she plays well is an intransitive verb. Now time to begin our today's topic. The topic is finite and non-finite verbs. Now let's begin our today's topic finite and non-finite verbs. तो बात करते हैं पहले finite verbs की. Finite verbs होता क्या है? All the action words, जितने भी आपके action words हैं, even helping verbs also, they come in the category of finite verbs. जितने भी helping verbs हैं या आपके action words हैं, all are finite verbs. लेकिन finite और non-finite में फिर difference क्या है? Difference है इनके use में. All the verbs which are used as action words, which perform an action, they are finite verbs like run, eat, jump, sleep, awake, go, sell, buy. All these are finite verbs. अब इनको finite verbs क्यों बोलते हैं? अब बात करते हैं tense की पहले. This concept is going to be easier for you if you look at the examples carefully. हम इन examples के through finite verbs को अच्छे से समझेंगे. फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनका फॉर्म चेंज हो जाता है एज पर दी टेंस, एज पर दी नंबर और एज पर दी पर्सन. आई रिपीट, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं एज पर टेंस, एज पर नंबर और एज पर पर्सन. अब इसका क्या मतलब हुआ? टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ finite verbs with the help of examples. Now look at these examples. तीनों example में हमने क्या किया है? tense use किया है. She goes to school. She goes to school. इसमें जो action word है वो goes है. Second sentence, if we look closely, in this sentence went is the verb. In the third sentence, she will go to school. Will go is the verb. ना इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? टेंस का. शी गोज टू स्कूल, ईएस का यूज हुआ है, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट. प्रेजेंट में भी ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस. शी वेंट टू स्कूल, ये पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज सिंपल पास्ट. शी विल गो टू स्कूल, दिस इज इन फ्यूचर टेंस, दिस इज सिंपल फ्यूचर. तो हमने क्या नोटिस किया?
कि तीनों टेंसेस में हमने वर्ब फॉर्म्स को चेंज किया। हमने जब वर्ब फॉर्म्स को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द टेंस, दिस इज फाइनाइट वर्ब। जब भी कोई भी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, if you're able to find the difference of the tense, then it becomes finite verb. Now if we see the second rule, that is number जो है वो second rule है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी verb form इसमें goes है, the child goes to school is the sentence, इसमें goes is the verb। if we see the second example, the children go to school, इस सेंटेंस में go is the verb। तो goes और go जो है हमने किसके अकॉर्डिंगली यूज किया है, एज पर द सब्जेक्ट। इसमें हमने सब्जेक्ट जो है चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड इज इन द सिंगुलर फॉर्म एंड चिल्ड्रन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया है। तो जब भी आपकी वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। दिस इज रूल नंबर 2। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड रूल, दैट इज पर्सन। आपने इंग्लिश में प्रोनाउंस में आपने पर्सन्स का ध्यान से पढ़ा होगा। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें आपकी जो वर्ब फॉर्म्स हैं, इफ वी लुक एट दीज एग्जांपल्स, he goes to school, again we have goes is the verb, you go to school, go is the verb, they go to school, go is the verb. So if we look at these examples, we will see we have used these verbs according to the subject। और ये जो subject है ये number को reflect नहीं करके person को reflect कर रहा है। इसमें हम person देख रहे हैं, the verb, you is the second and they is the third form, so third person। तो हमने persons के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे verb का यूज किया है। तो this entire thing sum up with the person rule कि हमें क्या करना है, person के अकॉर्डिंगली verb लगाना है। जब हम verb person के अकॉर्डिंगली लगाते हैं, that becomes finite verb। So with this the finite rule is complete। Now let me explain you once again। finite verbs वो verbs होते हैं जो कि change होते हैं as per the tense। Tense can be present, past, future। Finite verb can also change according to number। Number means it can be singular, it can be plural। तो singular के accordingly हम verb लगाएंगे, plural के accordingly verb लगाएंगे। अब जब verb singular या plural के according change होता है, that is finite verb। If we talk about person, we have 3 persons, first person, second person, third person। जब हम verbs को persons के accordingly change करते हैं, that becomes finite verb। So with this, the finite verb is over। If you are understanding this concept, please do not forget to like, subscribe and share। And I also request you to please press the bell icon on। I want you to get my updates regularly। So now we'll be talking about non-finite verbs। अब बात करते हैं non-finite verbs की। Non-finite verbs are of 3 types। One is infinitives, second is gerund, third is participles। I'm repeating, infinitive, gerund and participles। Let's start with infinitives first। Infinitives क्या होता है? Infinitive is a verb जिसके आगे to का यूज होता है, to plus verb। When we are adding to with the verb, जब हम verb से पहले to को add कर देते हैं, then it becomes infinitive। For example, to win, to run, to jump, to paint, to see, to climb। So if we are adding to with the main verb, it becomes infinitives। लेकिन infinitives का यूज क्या है? It is not used as a verb। ये verb की तरह यूज नहीं होते हैं। They are either used as a noun, adjective or an adverb। इनका क्या यूज है? या तो वो noun की तरह यूज होंगे, या वो adjective की तरह यूज होंगे, या वो adverb की तरह यूज होंगे। This will become easier with the help of examples। Now examples देखते हैं। I need to win। I need to win। इसमें need जो है वो verb है, इसमें need verb है, और आप कहेंगे मैम ये win भी verb है। Both are verbs। लेकिन क्या दोनों का पर्पस सेम है? हमने need जो है वो I के अकॉर्डिंग लगाया, तो this need is finite verb क्योंकि हमने यहाँ पे person के अकॉर्डिंगली need लगाया है। अब यहाँ पे she होता तो needs कर देते, you होता तो need लिख देते, they होता तो need लिख देते। तो इसका मतलब जब हम verb को
पर्सन के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं, देन इट बिकम्स फाइनाइट वर्ब। तो इसमें जो नीड वर्ड है वो फाइनाइट वर्ब है। तो फिर टू विन क्या हो गया? क्या हमारा विन जो वर्ड है क्या वो अफेक्ट हो रहा है किसी भी चीज से जब हम पर्सन टेंस या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमने नीड को चेंज किया। आई नीड, आई नीडेड, आई विल नीड, तो हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग भी चेंज किया। लेकिन आई नीड टू विन, आई नीडेड टू विन, आई विल नीड टू विन, हम तीनों टेंसेस में दोबारा आपको समझा रही हूं। अगर मैं इसको नीड को नीडेड कर दूं या विल नीड कर दूं, अगर मैं इनके टेंसेस को चेंज कर दूं, तो क्या ये विन को हम चेंज कर रहे हैं? आंसर इज नो, क्योंकि विन चेंज नहीं हो रहा। जब कोई वर्ब चेंज नहीं होता एज पर द टेंस, देन इट बिकम्स नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। और इसको और इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करा, उसके आगे टू देख लिया। जब हम टू प्लस वर्ब देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वर्ब से पहले टू है और वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन इट बिकम्स नॉन फाइनाइट वर्ब। आई नीड टू विन, ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये है यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, देन इट बिकम्स नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव्स है। आई बिल्ट अ हाउस टू लिव इन, इसमें मैंने एक हाउस बनाया रहने के लिए, तो वो जो टू लिव है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है हाउस के लिए। ये जो टू लिव है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है हाउस के लिए, तो ये इंफिनिटिव है, टू भी लगा हुआ है और वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। द मूवी वॉज बोरिंग टू कंटिन्यू, द मूवी वॉज बोरिंग टू कंटिन्यू, इसमें अगेन वर्ब ये है। आप कहेंगे ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब वॉज बोरिंग भी हो सकता है, द मूवी वॉज बोरिंग, द मूवीज वर बोरिंग, तो इसमें हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये जो वॉज है ये आपका नॉन फाइनाइट में नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये जो वॉज है ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं। और बोरिंग नहीं चेंज कर रहे, ये हम बाद में सीखेंगे कि बोरिंग है क्या। बोरिंग पार्टिसिपल है, जो मैं आपको पार्टिसिपल जब एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझ में आएगा। टू कंटिन्यू, इसमें हमने टू लगा दिया और कंटिन्यू लगाया। अगर मैं वॉज बोरिंग करूं या वर बोरिंग करूं, लेकिन हमारा ये वर्ब नहीं चेंज हो रहा, टू और कंटिन्यू। जब हमारा वर्ब चेंज नहीं होता, जब वो अफेक्ट नहीं हो रहा और उससे पहले टू आता है, दैट बिकम्स इंफिनिटिव। यहां पे ये नाउन की तरह यूज हुआ है, यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यहां पे ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। तो when a verb is used as a noun or an adjective or an adverb and it has to before that word, then it becomes infinitive. I hope the concept of infinitive is clear. Now I will be discussing with you gerund. Let's understand the second type of non-finite verb जिसे बोलते हैं gerund. Gerund क्या होता है? Gerund verb के बाद ing लगता है। जो gerund है उसमें वर्ब के बाद ing लगता है, जैसे एक्सरसाइज प्लस ing एक्सरसाइजिंग, स्विम प्लस ing स्विमिंग, रन प्लस ing रनिंग। सो व्हेन वी ऐड ing विद द वर्ब इट बिकम्स द ing फॉर्म ऑफ द वर्ड। नाउ इसमें हमने एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ लिखा है। इसमें हमने क्या किया, हमारी जो मेन वर्ब है वो है एक्सरसाइज, हमारी मेन वर्ब है, इसमें हमने ing लगा दिया तो हमारा बन गया वर्ड एक्सरसाइजिंग। लेकिन क्या एक्सरसाइजिंग, आपका जो वर्ड एक्सरसाइजिंग है, क्या वो कोई एक्शन बता रहा है, कोई वर्ब बता रहा है? नहीं, यहां पे वो यूज हुआ है एज अ नाउन, वो नाउन की तरह यूज हुआ है। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, द आंसर इज एक्सरसाइजिंग। तो यहां पे एक्सरसाइजिंग जो है वो नाउन की तरह यूज हुआ है और इज जो है आपका वर्ब है। वर्ब जो है आपका इज है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं वर्ब की, अगर मैं यहाँ पे इज को वॉज कर दूं, एक्सरसाइजिंग वॉज गुड फॉर हेल्थ, अगर मैं यहाँ पे वर्ब फॉर्म को चेंज करती हूँ तो मेरा नाउन चेंज नहीं हो रहा, मेरी आईएनजी फॉर्म को इफेक्ट नहीं हो रही, मेरा एक्सरसाइजिंग वर्ड सेम रह रहा है। सो व्हेन द वर्ब फॉर्म डज नॉट चेंज, जब हमारा वर्ब फॉर्म नहीं चेंज हो रही, हमारा आईएनजी फॉर्म वैसा का वैसे ही है, चाहे हम उसका वर्ब फॉर्म चेंज कर दे उसके बाद की। तो जब हमारा वर्ब नहीं चेंज हो रहा और वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वो बन जाता है gerund, gerund बन जाता है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे वॉज करती तब भी इफेक्ट नहीं हुआ,
तो दैट वीक मीन्स जब भी कोई वर्ब जिसके साथ आईएनजी फॉर्म है और जो नाउन की तरह यूज हो रहा है, देन इट बिकम्स gerund. I hope this concept of gerund is clear. Now we'll be talking about participles. That is the last type of the non-finite verbs. Now time for the last non-finite verb. Now we'll be discussing about participles. Participles, past participle and present participle की बात करते हैं. पहले बात करते हैं past participle. Past participle आपकी V3 फॉर्म होती है, जो हमने verb forms फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी. There are three verb forms: present, past and past participle. जो थर्ड फॉर्म होती है वो past participle होती है, वो V3 होती है. Like go, went, gone. So gone is the past participle form. Run, ran, run. Third form. Eat, ate, eaten. Eaten is the third form of the verb. जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है और वर्ब कौन सी है. पहले तो हम वर्ब्स फाइंड आउट करेंगे. The smell of the burnt toast filled the room. तो इसमें हम देखें the जो है वो आर्टिकल है, smell जो है वो एडजेक्टिव है, of the burnt एक वर्ब है, filled एक वर्ब है, और जो room है the is the article and room is the noun and the toast is also a noun. तो इसमें अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं जो burnt है, बर्न्ट जो है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को. डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज हो, जो कि एडजेक्टिव होता है, देन वी कैन से दैट इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. हम इसे बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल. अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की. सेकंड फॉर्म जो पार्टिसिपल्स में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है V1 प्लस ING, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था, V1 प्लस ING. लेकिन हमें इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी gerund से. gerund में भी वर्ब फ्रॉम ING था, इसमें भी वर्ब फ्रॉम प्लस ING है. gerund जो है V1 प्लस ING एज अ नाउन यूज होता है, और यहां पे वो नाउन नहीं एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क. जो बेबी है वो कैसा है, क्राइंग. तो दिस इज यूज एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज अ नाउन. आई एम रिपीटिंग, gerund में भी हमने पढ़ा था V1 प्लस ING, इसमें भी हमने पढ़ा V1 प्लस ING, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो यूज हो रहा है एज अ नाउन, यहाँ पे वो यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव. सो इफ अ वर्ड इज यूज एज एन एडजेक्टिव जिसमें V1 प्लस ING होता है, दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज क्लियर. नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे. आपके सामने एक क्वेश्चन है. The sentence is barking dogs seldom bite. एक सेंटेंस है, आपको बताना है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है. आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है नॉन फाइनाइट वर्ब, और मेंशन भी करना है कि उसका टाइप क्या है. क्या वो इंफिनिटिव है, क्या वो gerund है, क्या वो पार्टिसिपल है. अगर पार्टिसिपल भी है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है. दैट इज माई क्वेश्चन ऑफ द डे. Before I conclude our today's session, I request you all, please don't forget to like, subscribe and share, and also I request you to please press the bell icon on